टेक्निकल्स में हमने देखा था, चार्ट्स वगैरह समझने की कोशिश की थी। हम अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इंडिकेटर्स में हमने आरएसआई को समझा था, अब हम बात करते हैं फिबोनाची की। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें बताता है, और उसके साथ एक और चीज है जिसको हमें पहले जानना पड़ेगा, वो है पिवट पॉइंट। ये पिवट पॉइंट क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट और भी चीज ये है कि जो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं, क्या रीजन है, एंड एक और टॉपिक आता है वो है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स भी किस तरीके से रोल अदा करते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। और लास्ट में हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आगे का मूव क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पे ये करना चाहेंगे कि हमने अभी तक जो चार्ट समझा है वो नॉर्मल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला है चार्ट पैटर्न में हैमर। ये हैमर क्या होता है, किस तरीके से दिखता है और क्या बिहेव रहता है उसका। हैमर का जो रहेगा शेप, वो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हैमर मतलब क्या है ये आप सभी लोग एटलीस्ट जानते होंगे। ठीक है, कि ऊपर की तरफ ये इसका बॉडी बनता है, कभी कभी इसका छोटा सा विग होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ ज्यादा होता है। ये शो करता है प्राइस के उस बिहेवियर को, उस एक्शन को, जिसमें हमें ये इंडिकेट मिलता है कि मार्केट के अंदर अभी भी बायर्स हैं। ठीक है, अब ये क्यों बनता है, क्या होता है, ये देख लेते हैं कि इसका ओपनिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, ये बनता है इसका लो नीचे की तरफ, और यहाँ पे होता है इसकी क्लोजिंग। अगर हाई, कई बार तो ये अपने ऊपर की तरफ ही यही बना देता है, और कई बार छोटी सी वीक होती है तो ठीक है, चलता है, यहाँ पे हाई बनाया। तो ये क्या होता है इसके अंदर मूवमेंट की, अगर ओपनिंग यहाँ पे ऐसे होती है, मार्केट मार्केट के अंदर क्या होती है, गिरावट। गिरावट के बाद ऊपर की तरफ मार्केट आता है, आने के बाद अपना हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद मार्केट बिहेव ऐसा ऐसा करता है। ठीक है, और क्लोज यहीं पे दे देता है, यानी ऊपर की तरफ। स्टार्टिंग में लगा कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया, फिर आने के बाद क्लोज इस तरीके से दे दिया। तो मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा हैं, सप्लाई कम है, डिमांड अभी भी ज्यादा है। ओके, तो वो इसीलिए इस तरीके का हमें शो होता है। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, हमने इससे पहले भी बात की थी। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो लोग न्यू आए हुए हैं उनको भी ये अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं कि इसमें रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, यानी व्हाइट और ब्लैक, यानी कि यूं कहूं कि निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे कैसे निगेटिव पॉजिटिव होते हैं कि अगर मार्केट के अंदर इस तरीके का अगर हैमर बनता है, इस तरीके का अगर कैंडल बनता है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तब बनेगा। ये अगर मार्केट ना इस तरीके से, ओके, हाँ, मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है, देन अगर यहाँ पे हैमर बन गया रेड का, तो पॉसिबिलिटीज यही है कि मार्केट के अंदर हो सकता है डाउनफॉल आ जाए रेड का। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग
उसने नीचे दे दी है, ओपनिंग ऊपर से हुई थी, लो यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सेकंड, अगर ये नीचे की तरफ बना, अगर ये नीचे की तरफ बनता है और यहां से ट्रेंड ऐसा आ रहा था पहले, अब यहाँ पे बन गया, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज यही है कि हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल जैसा बने उसके हिसाब से मूव आगे की तरफ कर सकता है। टेक्निकल्स तो यही बताता है कि इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि मार्केट ऊपर ना जाए, यानी उसके बाद क्या होगा कि ये फेक हैमर बनवाने की वजह से आपका सौदा घाटे में आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसके बाद वाला कैंडल भी हमें वॉच करना है, उसके बाद ट्रेड के लिए एक्शन लेंगे। अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख ले ये जिस तरीके से हमें शेप दिख रहा है इसका, ये हैमर ही है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड, हैमर, देन बुलिश, बहुत इफेक्ट करता है। ये मैंने वन डे का कैंडल चार्ट लगाया हुआ है। ये क्या है, ज्यादातर काम में हैमर ही आता है, डोजी आता है, बुलिश इनकल्फिंग आएगा, है ना। तो ये सब हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे बार बार, तो हमारे रिवीजन में रहेगा और हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो ये इस तरीके से रोल क्या करता है, इसमें इफेक्ट करता है। अब ऊपर की तरफ कैसे बनता है, ये ऊपर वाला भी देख लेते हैं। मार्केट बुलिश रहा हो, ऊपर हैमर बन जाए, ये रहा। एक सेकंड देख लेते हैं कोई, ये वाला। ओके, तो हमें ये भी दिख गया। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट यहाँ पे देखिए डिमांड बढ़ी, इस कैंडल में डिमांड बढ़ती है बायर्स की, ये वाले कैंडल पे, लेकिन फिर भी मार्केट रिएक्ट नीचे की तरफ करता है। ठीक है, तो ये मैं वन डे का इसलिए मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ कि इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझने में आएगा। अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे तब भी वो इसी तरीके से कैंडल दिखा सकता है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जूम कर देता हूँ। हम्म, अब हमारे लिए ना क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जो मार्केट में जो मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं समझ पाते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि इंडिकेटर्स काम क्या करते हैं, प्राइस का ही डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी जिस तरीके से प्राइस मूव करेगा, वो इंडिकेटर इंडिकेट करता जाएगा कि हमें क्या मूव करना है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में नई चीजें समझ में आ रही हैं, प्राइस, ठीक है, कि प्राइस कैसे क्या बिहेव करेगा, आपको टेक्निकल्स में अगर ये कैंडल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मूव कैसे कर रहा है, तो इंडिकेटर्स आप बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता कर सकते हो। तो उसके लिए ना आप फिबोनाची का यूज कर लीजिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको क्या देगा, आप सेट करके रख दीजिए, वो आपको सब कुछ इंडिकेट करता रहेगा। अभी मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ, ये यहाँ से साइड में जाता हूँ, जानने के बाद यहाँ पे ये फिबोनाची दिया हुआ है, लेकिन ये काम यही करता है कि हमें इंडिकेट करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो एक यहाँ पे होगा पिवट पॉइंट, वेट, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये लिखा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ दिखाई देगा। मैं थोड़ा आराम आराम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ना लगाने में प्रॉब्लम है। ये लिखा है ट्रेडिशनल। अब आपको क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद लगा देना है फिबोनाची। समझ में आई क्या बात? ठीक है, अब उसके बाद इसको ओके कर दीजिए आप। ये जो मेरा लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये वही शो कर रहा है। अगर मैं आपको वो वाला फिबोनाची यानी कि ये वाला फिबोनाची लगा के दिखाऊं, ये देखिए जो इसका रियल फिबोनाची है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इसी की वजह से मैं आपको बहुत दिनों तक वेट करा रहा था कि आप अभी रुक जाइए, मैं बताऊंगा। ये रहा, है ना। तो मैं आपके लिए एक ईज़ी चीज़ लेकर के आ गया कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में।
क्योंकि ये फिबोनाची मैं भी लगा के दिखाता हूँ, देखिए कैसे दिखेगा। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसको लगाता हूँ। अप टू डाउन। हुँ, अभी देखिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा है ये। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है बहुत सारे, ये वाले, ठीक है? तो जो लोग इसमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको बहुत ही ईज़ी हो जाता है समझने में। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो ये रेशियो है, इसको मैं कट करके बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा जब थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा। अभी तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि 2-2 लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ करके करके देखता हूँ। या कि इसको कट कर देता हूँ पहले, हाँ, ये कट हो गया ना? अब इस वाले को लगाता हूँ और हम देखेंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर वो यूज़ कर लेंगे, कोई इश्यू की बात नहीं है। मेन क्या है, समझ में आना चाहिए चीज़ें। चीज़ें जितनी ज़्यादा आसान रहेंगी, उतना ज़्यादा काम करने में मज़ा आएगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ मैं, ये रियल फिबोनाची। रियल इन द सेंस कि आप ये मेन फिबोनाची है और इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगता है ये क्लिक नहीं हो रहा है। ओके, हो गया। डाउन टू अप लगा के देता हूँ। हुँ, अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आइए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉयर से समझाता हूँ क्या कैसा है। देखिएगा यहाँ पे ना मार्केट में क्या दिखा रहा है ये कि मार्केट डाउन कहाँ-कहाँ से ज़्यादा है। सबसे मेन क्या कहाँ से रेशियो है, ये एरिया, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा डाउन है। सेकंड, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, तब भी यहाँ से इसके बाद यहाँ से बुलिश ट्रेंड चालू होता है इसके लिए, ठीक है? यहाँ तक रहता है तो ठीक है, यानी बियरिश के लिए क्या रहेगा, गोल्डन रेशियो है, यहाँ से लौट के आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से चालू हो गया, तो ये अप ट्रेंड का मूव है इसके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से लगाया कि मार्केट देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा गिरता है, गिरने के बाद ये बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए। ये वाला सपोर्ट बहुत बड़ा है, इसको ब्रीच करके नीचे आता है यानी कि 17,300 के समव्हेयर अराउंड ये वाला एरिया। तब मार्केट बेयरिश पॉइंट पकड़ सकता है और नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ से अभी क्या है, हमें अप ट्रेंड ही समझ में आ रहा है। तो इसके लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में। आपके लिए सबसे ईज़ी क्या है कि आप इसी चीज़ को यानी देखो आप इस रेशियो को समझोगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारे लिए। टाइम लग रहा है, कन्फ्यूज़न्स भी कर रहा है ये। ये जो ये है रेशियो, मैं रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ। 50% का रिजेक्शन, ठीक है? 40% का रिजेक्शन, गोल्डन रेशियो, तो ये पूरा एक सीरीज़ हो सकता है हमारे लिए, आगे चल के हम कवर अप करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे लिए इंडिकेटर है, ठीक है? अब आपके लिए ईज़ी क्या रहेगा? ईज़ी आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ना यहाँ पे क्या करो, इसको कट कर देता हूँ पहले, डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने इसे। यहाँ पे आप सर्च कीजिए पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आ गया। स्टैंडर्ड के बाद हमने यहाँ क्लिक किया, फिबोनाची लगाया। हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, क्लासिक भी लगा सकते हैं, फिबोनाची, ट्रेडिशनल। अच्छा, मैं ट्रेडिशनल को क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है। फिबोनाची लगा के देखता हूँ क्या होता है। डिफरेंस समझ में आया क्या थोड़ा-थोड़ा? फिबोनाची में हमें 2 चीज़ें इसमें दिखाई देगी, सबसे मेन चीज़ जहाँ पे ये R1 लिखा हुआ है, ये इसके लिए क्या है? देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा S1, S2, S3, ठीक है? यहाँ पे R1, R2, R3, अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो, ठीक है? समवेयर अराउंड अगर यहाँ के अराउंड आप बाय करते हो, मार्केट यहाँ पे रहता है, आपका यहाँ पे सबसे पहले टारगेट ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ सॉरी स्टॉप लॉस फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्लान आप इस तरीके से कर सकते हो मूवमेंट में। ये आपको शो कर देगा। ये ऐसे नहीं आ गया है कि आपको एसएल बना दिया, ऐसे ही आपको शो कर रहा है, नहीं। पीछे इसके रीज़न होगा, वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस होगा, इसकी बिहाफ़ पे ये बता रहा है आपको। और ये बहुत काम में आता है। देखिएगा जहाँ-जहाँ ये लाइन्स बनी हुई है, उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसके अंदर इफ़ेक्ट होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पीछे देखिए, यहाँ से मार्केट देखिए किस तरीके से है, ये रहा। टच किया कि नहीं किया, यहाँ जाके रुका कि नहीं रुका, यहाँ जाके टच करने के बाद कैसा बिहेव किया। फिर यहाँ देखिए, अब आप सोचोगे अरे ये तो क्या पता बनने के बाद, यानी मार्केट चलने के बाद ये लाइन्स बन गई हों, नहीं, ये पहले से बनेगा। आप सेट कर दोगे ना तो ये पहले से आपको बना के दिखाएगा। मार्केट अगर यहाँ पे है, मार्केट अगर यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे-ऐसे, तो ये लाइन्स पहले से यहाँ पे ड्रॉ रहेंगी।
ये काम करता है। तो हमें समझ में आ जाएगा अरे यार कि अगर हमने बाय यहाँ पे किया चलो एसएल यहाँ पे लगा लेते हैं, टारगेट यहाँ पे लगा लेते हैं, ऐसा। बाय यहाँ पे किया है तो टारगेट यहाँ पे, एसएल यहाँ पे छोटा-सा, है ना? तो यही चीज़ें हमें कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है? अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हो पाता हूँ कई बार तो आप ये चीज़ें देखकर ट्रेड कर लोगे। ये हमने एटलीस्ट बात कर ली 20 मिनट्स, इंडिकेटर पे बात कर ली है थोड़ा-सा, हम इसको एक बार और दोहरा लेंगे कल, ठीक है? और समझेंगे भी लाइव मार्केट में, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें बेस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है? अब क्या बात करनी थी हमें पैटर्न्स की? हाँ, हम बात कर लेते हैं एक पैटर्न्स की। पैटर्न्स में क्या-क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले प्रैक्टिकल पे। ये पैटर्न्स आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ। कई बार आप ट्रेंड लाइन ना भी ड्रॉ करोगे ना, नहीं आता है ना, कोई इश्यू की बात नहीं है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, कहाँ से होगा कलर चेंज? हुँ, अभी आपको ये थोड़ा-सा छोटी-सी लाइन दिख रही होगी, मैं अभी समझाता हूँ ये क्या काम करेगा। तो नीचे की तरफ से लेके आते हैं, ठीक है। अभी दिख रहा होगा आपको ये लाइन्स। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप लोगों को क्या समझ में आ रही है ड्रॉ मैंने की है? विज़िबल हो रहा है ना? बहुत बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ये पतली सी गई है लाइन, ग्रीन कलर की। मुझे आवाज़ नहीं आ रही किसी की। हेलो? ल ओके, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? किसी की अभी तक आवाज़ मैंने सुनी नहीं, है ना? ओके, ओके, मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को ऑडिबल है कि नहीं। ओके, तो ये जो पैटर्न बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी अगर ये पॉइंट यानी कि इस तरीके से प्रेशर बनेगा नीचे की तरफ मार्केट में और ये देखिए डाउन यानी कि एक तरीके से ये ना श्रिंक होता जाएगा नीचे की तरफ। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट अप ट्रेंड करे। तो हमें क्या करना है, हमें सीधी-सी अगर अगर हमारे पास थोड़ा-सा लाइन खींचने का टाइम है, ठीक है? ड्रॉ करने का टाइम है तो हम ये इस तरीके से ऊपर वाला कर लें, ये वाला। नीचे वाला ना भी करें चलेगा, क्योंकि मार्केट में जब तक आप लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या पता प्राइस भाग जाएगा ऊपर की तरफ, आपका ट्रेड छूट जाएगा। ये वाला ड्रॉ कर लीजिए। अगर ड्रॉ नहीं करते आता कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तो मैं कई बार बता भी देता हूँ कि ठीक है, कि मार्केट में यहाँ से मैंने इस तरह ड्रॉ किया है, उसके बाद यहाँ की तरफ आएगा, तब आप कॉल की तरफ बनाना। तो रीज़न यही रहता है मेरा। अब क्या होगा मार्केट यहाँ से देखिए क्या करता है ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली स्टार्टिंग पे ही ये वाले एरिया पे या कि ये वाले एरिया पे, ठीक है? अब मार्केट क्या कैसा बिहेव करेगा? मार्केट में टेक्निकल में जो स्टडी होती है, स्टडी मटेरियल यही बताता है कि मार्केट यहाँ से रुकेगा नहीं, ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा, ज़्यादातर। या कि फिर मार्केट अगर इसके नीचे आया तो फिर डाउन ट्रेंड है। यानी फेक था। ये जो बना ब अगर बनेगा तो ये फेक था। लेकिन यहाँ इस केस में देखिए मार्केट कितना अच्छा मूव करता है। मार्केट ऐसा आता है, इस तरीके से बिहेव करता है, देन ऊपर। तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है जब जब अगर अगर हम बड़ी क्वांटिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? अग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी हमें पता है कि हमें 1-2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है एक दिन में और अच्छा ट्रेड करना है। तो हमको क्या करना है कि हमें इस तरीके के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन इस तरीके के सेटअप में काम करना है। तो जब कभी इस तरीके से अगर बना 2 कैंडल ऊपर की तरफ, तो अगर 1 कैंडल भी नीचे बन गया, तो वहाँ पे आप बाय करना शुरू कर दो, ठीक है? आपने एक एक बाय किया कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इतना छोटा-सा है बस। ये मैंने ड्रॉ जो किया है ये वाला। ये स्टॉप लॉस रहेगा, बाइंग यहाँ पे रहेगा। वेट। हाँ, आपका एसएल सीधा-सीधा से ये वाला एरिया है, बाइंग एरिया ये है। देखो यहाँ पे ना ये पिवट पॉइंट भी ये लाइन बता रहा था कि नहीं बता रहा था? ठीक है? नीचे एसएल के लिए ये दे दिया हमें, टारगेट सिंपल सा हमारा ये है। अब आप कहोगे इतने छोटे पे हाँ, ये तो फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट ये है, आप रुकिए आपको रुकना है तो, कोई इश्यू की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये पिवट पॉइंट भी उसी तरीके से काम करेगा, ये देखिए, P1 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से ये अपने आप लिख करके आ जाता है, ठीक है? अब देखो अगर ये प्री प्रेड होता, यानी पहले से प्री प्लान होता, तो ये वाला जो एसएल है तो यहाँ पे होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये पहले से था। लगता है ये अच्छा नहीं ये इनका है, यहाँ पे होगा यार इसका। ये रहा, हाँ, इसका यहाँ पे है। ये एसएल है, S2 यहाँ पे बाइंग के लिए ये दे रहा है यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे बाय कर लिया तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है? तो ये इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे क्या समझने की कोशिश की है पैटर्न, ठीक है? ये पैटर्न का एक अपोज़िट भी होता है। जब ये पैटर्न इस तरीके से बनता है ऊपर की तरफ, आप ना यहाँ पे मुझे ना थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके बताइएगा, यानी देख करके बताइएगा। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप ना अगर ये ऐसे बनता है ऊपर की तरफ और छोटा होता जाता है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, मार्केट ऐसे-ऐसे गया, ऐसे-ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे होते गया।
फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि अब मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। अगर ऐसा ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ पे और ब्रेक डाउन देने के बाद नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप बाय कर लीजिए। रिस्क लेके बाय कर लीजिए, यानी इतना सा रिस्क है आपके पास, नीचे की तरफ आप इतना स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, आपका पूरा टारगेट आराम से यहाँ तक मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। यानी जिसकी जितनी इसकी बॉडी है ना, आप बॉडी का पहले सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से देखिए कितना बॉडी है इसका, इतना, ठीक है, कितना होगा समवेयर अराउंड, ये इतना होगा। तो ये अपना टारगेट बन सकता है। इस तरीके से क्या करते हैं, एक बड़ा ट्रेडर ना प्लान करके चलता है ट्रेडिंग का। तो ये है इसका सबसे मेन रीज़न। हमने ये इस पैटर्न को जाना, इस पैटर्न का नेम क्या है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम और कल जानेंगे। यानी पिवट पॉइंट, फिबोनाची और हमारा ये फ्लैग पैटर्न, जिसे वेज पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये दोनों तीनों चीज़ हम 2-3 दिन रेगुलर समझेंगे और लाइव मार्केट में कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उसकी ना क्या करूँ, रिकॉर्डिंग करके ले आऊँ और आप लोग भी मुझे ना जो प्रीवियस टाइम वाले हैं, उसके मुझे दिखाइएगा। हुँ, हाँ, बताइए? हाँ, हाँ, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैंने बताया ना कि आपको सर्च करना है पिवट पॉइंट, उसको क्लिक कर दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बताने लग जाएगा ना आपका। नहीं, इंडिकेटर में आप जाएँगे वहाँ पे लिख दीजिएगा पिवट पॉइंट। मैंने इसकी हाँ, अच्छा अभी थे नहीं क्या आप जब से मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ? नहीं, मैंने ये पूछा कि आप थे नहीं क्या जब स्टार्टिंग से जब मैंने बताना शुरू किया या थे? कोई कोई बात नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है? सब रिकॉर्ड हो चुका है, जो हमने बातें की ना स्टार्टिंग से, सब रिकॉर्ड हो रही हैं। आप आराम से देख लीजिएगा। जी। हाँ, 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 यहाँ पे पिवट पॉइंट, PIVIT, ठीक है? चलिए ठीक। तो हमने ये सारी बातें की, ऑलरेडी हम थोड़ा-सा लेट हो गए हैं, मैं लेट हो गया था। अभी हम क्या देख लेते हैं मार्केट, मार्केट कैसा बिहेव किया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आगे का क्या चाल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 डे का चार्ट लगा लेते हैं सबसे पहले और हम इसको थोड़ा-सा डिलीट कर देते हैं यार, पिवट पॉइंट वाले एरिया, कैंसल। अभी हम क्या समझते हैं कि मार्केट बिहेव क्या कर रहा है, कुछ दिनों से। यहाँ पे देखिएगा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी आती है सबसे पहले इस एरिया में। ये देखिए कितनी शार्प तेज़ी आती है, 1 मिनट का कैंडल चार्ट है निफ्टी का। अभी इस एरिया का इसने रेंज बना लिया है, यानी लोअर लो भी बना रहा है। इसको मैं और भी ज़्यादा ज़ूम कर देता हूँ, और भी ज़्यादा ज़ूम कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये लोअर लो, ये हायर हाई के समवेयर अराउंड, यानी कुल कुल मिला के ऐसे बन रहा है, ऐसा पैटर्न्स की बात करूँ तो, ऐसा, ठीक है? तो प्लान क्या करना है हमें? प्लान यही करना है कि अभी ना हमें जब तक मार्केट एक तरफ मूवमेंट नहीं करता है, तो हमें अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। मार्केट का मूड ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कब हो जाए नहीं पता, ठीक है? तो हमको क्या करना है, स्विंग्स में ही काम करते रहना है अभी भी। अगर ये एरिया होता देखिए यहाँ पे, तो बिल्कुल आप बाय कीजिए ना कॉल। कॉल बाय कर लीजिए, मार्केट थोड़ा गिरेगा, ऊपर ज़्यादा जाएगा। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, मार्केट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हम समझ रहे हैं। लेकिन मार्केट का ट्रेंड नहीं है अभी, कहीं भी ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मार्केट समवेयर अराउंड अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, तो यहाँ पे भी आ सकता है। इस एरिया को टच करने के बाद फिर ऊपर की तरफ बूम कर सकता है। तो अगर इतना नीचे आने का कोशिश किएगा और हम कॉल को बाय कर लें, होल्ड कर लें एक्सपायरी के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अभी रिस्क नहीं लेना है। इस वीक में भी आपको कोई भी कॉल होल्ड करके नहीं रखनी है। हाँ, अगर आपके रिस्क एपेटाइट में है तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इससे आपको ना, मेरा मानना ये है कि लर्निंग लर्निंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आपको लर्निंग कहाँ से मिलेगी? पैटर्न्स में ट्रेड करने में। जितना ज़्यादा आप इसमें काम करेंगे, आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। और आपको ना सबसे मेन चीज़, टेक्निकल के साथ-साथ कहीं से भी कॉल आती है ट्रेड के लिए, ठीक है। आप ना देख सकते हो ट्रेड करके, कोई बात नहीं है। आप कहोगे नहीं नदीम सर आप ट्रेड नहीं दे रहे हो, मुझे यहाँ से तो कॉल अच्छी आ रही है। आप ट्रेड कर सकते हो, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हो सकता है मैं अच्छी जगह पे ट्रेड ना दे पाऊँ, कोई और दे दे। तो मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप एक जगह कहीं न कहीं से पैसा कमाइए, ठीक है? पैसा कमाइए, अगर आपको दिख रहा है तो ट्रेड कीजिए। लेकिन आप मार्केट समझते चलिए, मेन चीज़। आप खुद से ट्रेड कीजिए, जैसा भी ट्रेड कीजिए, फिर आप सेटअप भी देख लीजिए कि मेरा क्या सेटअप था, क्यों ट्रेड किया। अगर कोई कॉल देता है या मैं भी कॉल देता हूँ, तो आप उसमें देख लीजिए कि हाँ,
कि अगर एसएल के नीचे आ गया है कॉल या एसएल के समवेयर अराउंड है, तो अब हमें क्या करना है, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है? मार्केट नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, तो वेट कर लीजिए, मार्केट फिर वहीं पे अगर आने का कोशिश किया, जहाँ पे किसी ने कॉल दिया था कि यहाँ पे बाय करना है, तो इसका मतलब क्या, अगर कॉल साइड पे था तो पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ गया था, अब प्रेशर बना के ऊपर आ रहा है, तब हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉल के बाद मार्केट अपोजिट की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है और वो उस तरफ नहीं आ रहा है, उतनी समय की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में आ गया तो वो कॉल चला ही नहीं ना, वो तो ऐसे हिट हो गया उस कॉल का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एंट्री नहीं लेनी है, कभी भी हो, ठीक है? क्योंकि अभी आपके लिए तो स्क्रिप्ट में काम करना सही रहेगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं पार्ट टाइम, और जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि आप तो किसी की कॉल पे ट्रेड करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, तो आप अपना सेटअप बनाइए पहले, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कैसे कीजिए, सेटअप बनाइए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना, मार्केट कैसा बिहेव किया, ये ना यहाँ पे ना मार्केट एकदम चौपी था, चौपी मतलब मार्केट साइडवेज था। अभी पैटर्न बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखो मार्केट इसके अराउंड नहीं गया कहीं पे भी, आप कहाँ पे कैसे ट्रेड कर लेंगे? लगभग लगभग यहाँ पे देखिए कितना होगा यहाँ पे निफ्टी का, यहाँ पे समवेयर अराउंड निफ्टी का जो प्राइस होगा 17,350 के अराउंड, और 17,500 के, ये सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, एटलीस्ट 400 के अराउंड। तो 150 के पॉइंट के मूवमेंट में ऊपर नीचे हुआ है मार्केट, तो आप इतने में क्या ही कर लेंगे, क्या ही कैप्चर कर लेंगे, किस तरीके से कर लेंगे? यानी अगर जो लोग एक ट्रेंड में काम करते हैं, तो आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है? ट्रेंड मिलने का वेट करना है, तब आपको एंट्री लेनी है बड़े ट्रेड के लिए। देखिए यहाँ पे ट्रेंड था एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, मार्केट गिर गया, फिर उसके बाद रिकवर कर गया, कोई इशू की बात नहीं, मगर ट्रेंड तो था ना, कितना अच्छा ट्रेंड था, ये देखिए 300-400 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आया ऊपर की तरफ। तो ये ट्रेंड में क्या रहता है, ट्रेडर को ट्रेड करने में अच्छा लगता है, पैसा बनता है, और खासकर ऑप्शन में। और जब इस तरीके का ट्रेंड रहेगा तो आपका पैसा बनेगा नहीं कभी भी, इस ट्रेंड में आपका पैसा बनेगा नहीं, सीधा सीधा आपका पैसा क्या होगा, ऑप्शंस का प्रीमियम नीचे की तरफ आता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपायरी के वो करीब आएगा, श्रिंक होता जाएगा प्रीमियम। हमें क्या करना है कि हमेशा ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लेना है लॉन्ग, ठीक है? लॉन्ग मतलब कि थोड़ा रुक करके, जब इस तरीके का मार्केट हो तो आपको क्या करना है, 2-2 कैंडल का सेटअप बनाइए, और आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं स्टॉप लॉस मेंटेन ना रहे। तो आपको पैटर्न्स में ध्यान देना है, इंडिकेटर्स में ध्यान देना है, ठीक है? कैंडल पे भी ध्यान देना है, तीनों चीज़ पे। जी, देखो क्या अभी आपके पास ना वो स्किल्स नहीं है जो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होती है, जो प्राइस यानी कि प्राइस बनते-बनते समझ जाते हैं कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है। कन्फर्मेशन किसी के पास नहीं होती है, ठीक है? लेकिन एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ एक्सपीरियंस आई कि नहीं आई? अरे यार मेरा लॉस क्यों हो रहा है? मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? या प्रॉफिट होने के बाद लॉस क्यों हो रहा है? तो इस तरह एक्सपीरियंस आता है, जब आप करोगे तो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग में ध्यान देना है। पेपर ट्रेडिंग कैसा? पैटर्न्स देखिए, पैटर्न्स बना, एंट्री कीजिए, आप लिख लीजिए कि हाँ, मैंने बाय कर लिया है। उसके बाद देखिए कि मेरा एसएल यहाँ पे है, उसको भी सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद उसका चार्ट आप देखते रहिए। चार्ट आप देखते रहिए, आपका अगर वो चार्ट हिट हो गया टारगेट की तरफ, तो आप देख लीजिए कि हाँ, आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है। एसएल देख लीजिए, एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए कितना मेरा लॉस हो गया है। तो आपका पैसा गया नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से स्टडी कर लिया। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट सही रहेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा इतने का लॉस, इतने का प्रॉफिट, फिर ऐसे-ऐसे जब आप ट्रेड करोगे ना। लेकिन होता क्या है ना, इसमें पेपर ट्रेडिंग में, रियल ट्रेडिंग में बहुत अंतर है। बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में रियल पैसा लगा नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। और जहाँ पैसा लगा, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर ब्लड प्रेशर हाई लो होना शुरू हो जाता है। सीधी-सी बात है, मार्केट जैसे ऊपर-नीचे होगा। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। हमें फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है, वो फिर आपको बात करनी पड़ेगी अपने गाइडेंस से, ठीक है? क्या पूरी चीज़ बतानी पड़ेगी कि आपने अगर ट्रेड लिया, आपको 5,000 का लॉस दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए, ठीक है? या कि फिर 5,000 का लॉस आपने बुक कर लिया है, क्या आप ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? और आपको 5,000 का प्रॉफिट दिख गया है, तो क्या अब और ट्रेड करना चाहिए? 10,000 का प्रॉफिट दिख गया है, तो क्या आप ट्रेड करना चाहिए? 2,000 का प्रॉफिट दिख गया है, तो क्या ट्रेड करना चाहिए? कुछ भी आप पूछिए, ठीक है? आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपना वॉइस मैसेज भेज दीजिए मुझे कि मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर आगे क्या एक्शन लूँ? तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको इतने का प्रॉफिट हो गया है, तो ठीक है। सबसे पहले अगर आपने 3 लॉट, 2 लॉट जितने भी काम किया था, प्रॉफिट निकाल लिया है, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, यानी एक-एक लॉट में भी अगर आपने 3 बार ट्रेड कर लिया, तो प्रॉफिट निकल गया, कोई बात नहीं। तो उसमें अब आपको क्या एक्शन लेना है, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है? कि आपको अब ट्रेड करना है, मगर थोड़ा रुक के करना है, और उसके बाद एसएल इतना लगाना है, एसएल हिट हो जाए, फिर उसके बाद आज आपको ट्रेड नहीं करना है, या इतना प्रॉफिट हो जाए तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो मैं वो चीज़ें आपको बता दूँगा, मार्केट देख करके, समझ करके। अभी तक क्या था, थोड़ा मैं बिज़ी था, तो थोड़ा-सा मैं आपसे इस काम के लिए क्या कहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों का ना रिप्लाई भी लेट दिया हूँ कई बार, है ना? फिरोज़ सर ने भी बहुत बार मेरे को मार्केट के लिए पूछा, मैं बता नहीं पाया, ठीक है? क्योंकि काम में थोड़ा इन्वॉल्व था मैं। अभी क्या मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको ना सबसे पहले मॉर्निंग में प्लान बताऊँगा मार्केट का।
डेली का मेरा यही रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली यानी मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ, ठीक है? सेकंड फिर मैं आपको 10:30 पे बता दूँ मार्केट का पूरा बिहेवियर। उसके बाद उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कब? आपको बताऊँगा यानी 1:20 पे 1:20 के आस-पास। ये होगा अपना तीसरा और लास्ट मैं बता दूँगा समव्हेयर अराउंड 2:30 के अराउंड यानी उस आधे घंटे वाले में ट्रेड हम कैसे ले लें। कई बार कैसा होता है कि मार्केट ना नहीं करता है ट्रेंड, लास्ट में ट्रेंड करता है। आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा। लास्ट में ट्रेंड जब भी मार्केट करता है तो उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे लास्ट वाला जो हम मार्केट रिव्यू करेंगे ना, जैसे मैं वीडियो बना देता हूँ, कई बार स्क्रीनशॉट डाल के, है ना? आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, तो वो मैं उसकी बात कर रहा था। तो हम अगर लास्ट वाले में देख लेंगे कि अगर हमें बीटीएसटी में अच्छा मौका मिला, बाय टुडे सेल टुमारो वाला और हमारा रिस्क भी के एपेटाइट हुआ, यानी हमने एक लॉट पे कोई चीज़ बाय कर ली, ठीक है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कल कितने पॉइंट जा सकता है? 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे, यानी कि अगर 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट है, तो 100 पॉइंट नीचे का एसएल तो हमारा रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक से मैं दूँगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम क्या प्लान करेंगे कि हाँ, उसमें अगर हम काम करते हैं तो हमारा इतने का लॉस, इतने का प्रॉफ़िट के समवेयर अराउंड ये निकलेगा, तो हम उतने में प्लान कर सकते हैं और डिसीज़न तो आपका ही रहेगा, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन, टिप्स नहीं है। ये ओनली एजुकेशन के लिए है। मैं कहता हूँ अगर आप ट्रेड नहीं भी लेते हो ना, आप वॉच कर लेना, उससे भी काम में आएगा, ठीक है? और ट्रेड तो आप खुद से अपने डिसीज़न से कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो पहले से रहता है ना, आप ना उसमें डिलीवरी वाले में ऑप्शन में क्लिक करिएगा, इंट्राडे में नहीं होगा, है ना? वही तो फ़र्क है उसमें, है ना? तो इंट्राडे वाले मत कीजिएगा, होल्डिंग वाले में कीजिएगा और ज़्यादातर अब यही होता है, पहले क्या होता था मैं बताऊँ, होल्डिंग इंट्राडे में फ़र्क ज़्यादा था, अब ज़्यादा नहीं रहा है, पहले क्या होता था मार्जिन मिलता था, है ना? आप में से जो पहले भी ट्रेडिंग करते होंगे पता होगा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? अच्छा कट करके, ठीक है, तो मैं बता क्या रहा था कि आप ना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए, मैं समझ गया हूँ, क्वेश्चन यही था ना आपका? ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था मैं समझ गया हूँ कि ये कि हम कैसे होल्डिंग करें, तो वो तो आपको तो उसमें सेट करना पड़ेगा ना। जिस तरीके से एसएल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो इंट्राडे या डिलीवरी या होल्डिंग्स उसमें रहता है, मतलब कि ऑप्शन बने रहते हैं। तो आपको वो सेटअप करना पड़ेगा पहले, ठीक है? बात इस चीज़ की नहीं है, वो तो बहुत ईज़ी है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? यस, 1 मिनट विनायक सर, अ, आप ऑफ कर लीजिए पहले माइक, अफरोज़ भाई, माइक ऑफ हो गया ना? ठीक है, अब विनायक सर आप बताइए। यस, विनायक सर। हाँ, ठीक है। जी, ठीक, ठीक। हुँ। सिंपल सी बात है, जहाँ से हमने बाय किया था नीचे की तरफ अगर आया, तो हमारा तो एसएल तो उतना ही होगा ना, 200 पॉइंट के समवेयर अराउंड और ऊपर, वो 50 तो होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ, मैं समझा, फिर उसके बाद नीचे गया, ठीक है? तो अब हमको क्या प्लान करना है कि हमने अगर एक लॉट बाय किया है, हमने एक लॉट बाय किया है, उसमें लगा है ₹3000 का इन्वेस्टमेंट, इसमें कभी भी ज़्यादा लॉट मत बाय कीजिएगा, ये रिस्की ज़्यादा है, ये कई-कई मतलब कभी-कभी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अग्रेसिव ट्रेडर है, ठीक है? जैसे कि कई ट्रेडर हैं जो अग्रेसिव मतलब बात करते हैं कि नहीं मुझे जैकपॉट वाला थोड़ा टाइप का, तो उनके लिए अच्छा है ये। तो आपको ना जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, आपने इतने में बाय किया, ₹3000 का इन्वेस्टमेंट लगा, आपने सपोज़ यहाँ पे बाय कर लिया था, ठीक है? मार्केट यहाँ पे गया लेकिन बंद हुआ यहाँ पे और कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है? सीधा कितना पॉइंट नीचे आया? यहाँ पे 1, 2 200 पॉइंट नीचे जैसा आपने बोला, मार्केट यहाँ पे आ गया, हमारा पैसा कितना हो जाएगा? वो जो 3000 था, ठीक है? 3000 का इन्वेस्टमेंट, तो कम से कम ₹100 का प्रीमियम रहा होगा। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ₹100 का प्रीमियम सीधा-सीधा कितने का हो जाएगा? अगर वो एक्सपायरी के दूर है, अभी मैं बात करूँ एक्सपायरी के दूर इन द सेंस आज हो गया संडे था, ठीक है, मंडे, ओके। तो अभी क्या मार्केट में प्रीमियम कैसा हो जाएगा? जल्दी क्या हो जाएगा, अगर किसी ने बाय चांस सैटरडे को लिया था, सॉरी फ्राइडे को लिया था और आज मंडे आया, यानी कल मंडे आया और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो 2 दिन का तो पहले गैप, तो उसका प्रीमियम की भरपाई होगी, यानी कि उसकी वजह से प्रीमियम नीचे जाएगा 2 दिन की वजह से, ठीक है? यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ एटलीस्ट 20 पॉइंट या 10 पॉइंट के समवेयर अराउंड पहले से ही नीचे आएगा वो, ठीक है? चाहे मार्केट फ्लैट भी ऊपर होता है ना, तब भी ये 20 पॉइंट गिर जाता है ये भी कैलकुलेशन करना है।
तो 20 पॉइंट से 10 पॉइंट तो ये नीचे आया। सेकंड ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे 50 पॉइंट और मानते हैं, तो कम से कम 50 पॉइंट मान के चलिए वो गिर जाएगा। आपका पैसा हो चुका है आधा। आपको क्या प्लान करना है कि अब यहाँ पे आपको तो ये छोड़ ही देना है। कहाँ तक के लिए? 25 तक के लिए। क्योंकि मार्केट तो नीचे गैप डाउन ओपन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है? तो हमारा तो प्लान है ऊपर जाएगा। यानी हमने ये जो प्लान किया है एटलीस्ट एक्सपायरी तक का सोच के रखा है। ये 1 दिन का बस नहीं था। ठीक है? तो चलता है फिर। 1 लॉट ही बाय किया है। लेकिन उसके बाद लेकिन उसके बाद ट्रेड आपको नहीं करना है। यानी अगले दिन भी ट्रेड और नहीं मानना है। क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट तो ऑलरेडी 3000 का आ गया ना। यानी 1500 तो 1 दिन में चला गया। ठीक है? दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन, 2 दिन समवेयर अराउंड आप इसको 2 दिन के अराउंड ये चलेगा आपका 1500 चला गया, चलता है। यानी टोटल 3000। तो 2 दिन आप ट्रेड नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि आपका पैसा दाँव पे लगा है 3000 पहले से। ये हो गया आपका रिस्क एपेटाइट। ठीक है? सेकंड अगर आपको चलिए हमने तो अभी नेगेटिव चीज़ सोची थी, पॉजिटिव हो गई, यानी हमारे फेवर पे खुल गया। अच्छी बात है, हमें ना हमेशा नेगेटिव पहले सोच के चलना है। क्योंकि हम यानी यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है कि हमने नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव होगा मार्केट, नहीं। मार्केट तो अपने आप चलेगा। आप नेगेटिव सोचो, मार्केट को गाली दो, मार्केट को दुआ दो, उससे उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, वो तो अपने आप चलेगा। ऊपर नीचे जा जहाँ, क्या आप अगर बाय कर लिए हो तो बस दुआ प्रार्थना करना शुरू कर दो, बस ऊपर चला जाए तो मैं इतने का ये करूँगा, इतने का ये करूँगा, है ना? इतने का पूजा कराऊँगा, इतने की फातिया दिलवाऊँगा, तो उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमें नेगेटिव ही सोच के चलना है। पॉजिटिव होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुल गया, हमको क्या प्लान करना है कि ठीक है, हमको ना 1 लॉट था ना यहाँ से क्या कर देना है, सेल कर देना है जो पहला कैंडल बनेगा ऊपर की तरफ। कभी भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, पहला कैंडल बना उसके बाद बेच दो। भले मार्केट अब ऊपर चढ़ता जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही रहती है कि मार्केट अभी चढ़ेगा नहीं ऊपर, घूमेगा। आप यहीं पे बेच दो, क्योंकि उसके बाद फिर प्रीमियम तो और भी ज़्यादा श्रिंक होना है। आपने कई बार देखा होगा या कि कई बार तो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर की तरफ सेल कर दो। ये था कॉल की साइड। पुट की साइड उसका उल्टा कर दो आप, जैसा ही बात हुई कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो गया, तो हमारा 3000 तो दाँव पे लगा है। ठीक है? हम 1-2 दिन इसको चलाएँगे, देखेंगे कैसा होता है। यानी हमारा 1 दिन का रिस्क एपेटाइट है 1000 का, दूसरे दिन का भी है 1000 का, ठीक है। और आपको ना ये कभी भी काम इस तरह करना है ना, तो आप या कि फिर एक्सपायरी के 1 दिन पहले कर लीजिए, ठीक है? और या कि फिर आप मंडे को कर लीजिए। मंडे के दिन मार्केट देखिए, समझिए, सब कुछ करिए। मंडे की रात यानी कि इवनिंग में करना है। इवनिंग में करना है समव्हेयर अराउंड 3 बज के 17 मिनट, 16 मिनट के पास। यानी कि जब जितने भी इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, वो कट हो जाएँगे। उसके बाद आपको पोज़ीशन बनानी है, उसके बाद ट्रेंड सही से चलता है ज़्यादातर, कि अगर उसको ऊपर जाना हुआ तो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, या नीचे की तरफ अगर जाना हुआ तो नीचे की तरफ भी नीचे आ सकता है, ठीक है? यानी आप वो तो अलग बात है कि फिर ग्लोबल मार्केट दूसरे दिन कैसा बिहेव कर गया, कोई न्यूज़ आ गई, तो उसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? इसीलिए ना सेकंड डे का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं हुआ, सब कुछ स्टेबल रहा, तो फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो पकड़ेगा, ऐसा। तो हमको ना ये प्लान करके चलना है। आपको कुछ भी होता है प्रॉफ़िट लॉस मुझसे बात कीजिए, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? आपको ना प्लान यही करना है, जो एक्सपायरी वाले दिन है, हीरो ज़ीरो का भी जो खेल होता है, 3000 से ऊपर मत लगाइएगा दाँव में 1 लॉट से ज़्यादा, है ना? आपको प्रॉफ़िट हो गया, आपने लगाया 3000, आपको प्रॉफ़िट हो गया 4000 का। आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार! क्या अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाया होता तो सीधा-सीधा मेरा कितना बन गया होता? 1,20,000 1,30,000, तो क्यों ना मैं 1 लाख लगा देता? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका ज़रा-सा भी नीचे चला जाता ना, तो इतना गज़ब का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता ना, कि आप ना उस दिन ना आपका ना ना आपका पूरा बॉडी काम करता, ठीक है? ना आपको कुछ सुनाई देता, ना कुछ दिखाई देता ढंग से। तो आपको इस तरह काम नहीं करना है, ठीक है? और प्रॉफ़िट हो जाता है तो उसका भी नेगेटिव असर होता है, ठीक है? फिर ट्रेडिंग में आप ज़्यादा रिस्क लेने लग जाओगे और उसके बाद जो हुआ वो प्रॉफ़िट होगा वो भी चला जाएगा। तो छोटे-छोटे चीज़ों में काम करना है, मार्केट में लालच नहीं देखनी है। और कई बार ना आपको ना लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे, लालच दिलाने वाले, ये देखो ये इतना स्क्रीनशॉट, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट, 4 लाख रुपए का प्रॉफ़िट, इतने का प्रॉफ़िट, उतने का प्रॉफ़िट। तो क्या वो लोग अपना नेगेटिव चीज़ बेचते हैं क्या, जब लॉस होता है तो? तो वो रियल नहीं है ना, फेक है। आपको ये चीज़ समझना है। क्योंकि अगर उनको 4 लाख का प्रॉफ़िट हो रहा है तो 8 लाख का लॉस भी उठाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके साथ लॉस होता है। तो आपको ना किसी की स्क्रीनशॉट देख कर के मोटिवेट नहीं होना है ना? इस तरीके की चीज़ें। तो हमको क्या करना है, हमें अपने आप के ऊपर काम करना है। और होता क्या है कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैं खुद बताऊँ, अपना खुद का ट्रेड करता हूँ ना, कई बार ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो मेरा खुद का हुआ प्रॉफ़िट भी चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे सीनियर होते हैं मैं उनसे बात करता हूँ सीधा, कि भाई मेरे को इतना प्रॉफ़िट हुआ है सर, उसके बाद अब मैं क्या एक्शन ले लूँ? मार्केट तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमको ना कई बार ऐसी चीज़ नहीं समझ में आती है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या एक्शन लें। तो हम बात कर सकते हैं, है ना? किसी की हो सकता है कोई ब्रदर हो, ठीक है? उसको समझाते हो ट्रेडिंग के बारे में, गाइड करते हो, तो वो उनसे पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है मुझसे। जो जिसके साथ कनेक्शन है उससे बात कर लो आप, ठीक है? यानी कि आप एटलीस्ट बात कर लो, उससे क्या होगा कि आप ना सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो मैं क्या बता रहा था कि मैं 4 टाइम्स आपको क्या करूँगा कल से रिव्यू दूँगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बता दो। क्योंकि जब-जब मैं रिव्यू दूँगा, आप तैयार रहिएगा।
सिंपल, आप उतनी समय ट्रेड कीजिए ना, वो मार्केट का एक्टिव समय होता है। बीच में मत ट्रेड कीजिएगा, भले मार्केट मैं कहता हूँ कभी-कभी चलता है। कभी-कभी चलने से हमको थोड़ा कुछ फ़ायदा है, हमको तो डेली काम करना है ना। तो हमारा डेली जहाँ पे चलता है वो हमको वहाँ पे एक्शन लेना है। तो ये चीज़ें शायद थोड़ा ज़्यादा बातें हो गई, टाइम भी हो गया। तो आप क्या देख लेते हैं, बैंक निफ्टी एक बार। बैंक निफ्टी ग्लोबल मार्केट जल्दी-जल्दी से बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। ये भी फ्लैट ही था, फ्लैट टू पॉज़िटिव। मार्केट के अंदर वही ट्रेंड है इसका भी समवेयर। यहाँ पे हमारा यूएसए मार्केट है, क्या बिहेव किया है, देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में 2-3 मार्केट हमें देखना पड़ता है। सबसे पहला यूएसए मार्केट, अगर यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा हो तो मैं वो भी देख लूँगा, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। डाउ जोन्स की हम बात करें, डाउ जोन्स भी हमारे लिए पॉज़िटिव टू फ्लैट है। उसके बाद हम देखते हैं नैस्डैक, नैस्डैक के अंदर भी थोड़ा-सा गिरावट है। एस&पी 500 ये रहा एस&पी 500 वो भी डाउन है थोड़ा-सा। यानी हम यूँ समझेंगे ये फ्लैट है, कुछ पॉइंट का ऊपर, कुछ पॉइंट का नीचे। हमको क्या देखना है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं है, हमें ना एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। इसकी वजह मैं बताऊँ, प्रीमियम का दिक्कत हो जाता है, प्रीमियम श्रिंक होगा, आपका लॉस हो जाएगा। मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा ना तो आप ना छोटे प्रॉफिट पे थोड़ा काटोगे क्योंकि आपने तो स्टॉप लॉस बड़ा लगाया है। मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा उसके बाद ज़्यादा नीचे जाएगा या कि फिर आपको आपके सेल करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा, ट्रेंड नहीं देगा। आपको स्विंग्स में ही काम कर लेना है अभी भी, जैसे मैंने कई बार बताया स्विंग्स क्या है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना, छोटा-सा टारगेट रखना है। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे इस तरीके से अगर बिहेव करता है तो आपको स्विंग्स में काम करना है, बीच वाले एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो ये मार्केट तो ठीक है, फ्लैट है एटलीस्ट। हमको प्लान क्या करना है आगे, अभी हमको ना यहाँ पे निकाई का दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये जापान का, ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव दिखा मुझे। ये वाला देखिए, ये पॉज़िटिव है, ठीक है। यहाँ पे एशियन मार्केट तो एटलीस्ट ठीक है, पॉज़िटिव है और नीचे की तरफ मैं आता हूँ। हुँ, लगभग-लगभग फ्लैट है सब, हम ये कह सकते हैं फ्लैट है। हमारे इंडियन मार्केट से लेकर के सब कुछ। इंडियन मार्केट ठीक है, पॉज़िटिव था, इंडिया विक्स माइनस पे है। ठीक है, तो हम क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में एग्रेसिव नहीं होना है हमें। अभी हो सकता है कि हमें एक्सपायरी तक कुछ अच्छा दिख जाए, एक्सपायरी के 1 दिन पहले-पहले, तो वेट करना है, पैसे को बचाना भी है।